नताशा कहती है कि तुम मेरी गाड़ी की चाबियां ले जाओ, मेरे पास एक और गाड़ी है, मैं उस पर चली जाऊंगी घर, तुम परेशान मत हो, बस ले जाओ। हादी कहता है कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नताशा कहती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या, ले जाओ तुम गाड़ी। हादी की माँ पूछती है कि सारी रात हादी कहाँ था। उसकी बहन कहती है मुझे नहीं पता। हादी आकर बताता है कि मैं अपनी दोस्त के साथ था, बस टाइम ही नहीं मिला आप लोगों को बताने का। बहन पूछती है कि तुम फिर आए कैसे। वो बताता है कि नताशा ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी थी। अहमद कहता है कोमल को कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अभी तक हादी ने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, अगर तुम चाहो तो उस घर में जाकर रह सकती हो। कोमल कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। अहमद कहता है कि तुम कभी आराम से भी बात कर लिया करो। नात आती है और आकर हादी को बताती है कि हमारी न्यू बॉस आई है। हादी कहता है चले आए, चले मिल लेते हैं जाकर। अब कायनात और वो दोनों जाते हैं। जैसे ही ऑफिस में हादी पहुंचता है तो उसे पता चलता है ये तो नताशा है। नताशा बताती है कि इसमें मेरे बाबा के भी शेयर थे, वो कब से मुझे कह रहे थे कि आप ज्वाइन करें ऑफिस, मैंने सोचा कर ही लूँ। अभी कायनात आती है और आकर कहती है मुझे साइन चाहिए। अच्छा कहती है अभी तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, अभी तुम जाओ बाद में आना। हादी को लेकर खाने पर चली जाती है। आते हैं तो कायनात कहती है मुझे कुछ साइन चाहिए थे। हादी कहता है चले मैं आपको साइन दे देता हूँ करके। कायनात पूछती है कि आप इन्हें पहले से ही जानते हैं ऐसा लगता है। हादी कहता है जी हाँ। कोमल और उसकी बहन अपने बाप के घर में आती हैं आखिरी बार। कहती है मैंने सोचा था दोनों बहनें मिलकर एक बार चाय पी लें, फिर आप मत जाए, मैं अकेली रह जाऊंगी। कहती है मुझे जाना तो पड़ेगा ना, लेकिन तुमने बहुत गलत फैसला किया है। हादी अहमद से बहुत बेहतर है आज भी, लेकिन तुम इस बात को समझने को तैयार नहीं हो। अभी हादी ताशा को लेकर आता है, कोमल और उसकी बहन से मिलवाता है और कहता है कि आप पहली बार आई थी तो आपको याद है आपने चचा जान से कितनी बातें की थी। हिरा जा रही होती है बाहर, सबसे मिलती है। कोमल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि एक बहन है वो भी बाहर जा रही है, और उसकी फैमिली हिरा को बहुत अच्छे से मिलते हैं, सी ऑफ कर देते हैं। कोमल अंदर जाकर दरवाजा लगा लेती है और रोना शुरू कर देती है। अहमद के साथ घर वापस आ जाती है। अहमद कहता है कि हादी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अगर अब भी तुम चाहो तो उस घर में जाकर रह सकती हो। कोमल कहती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ, बस मैं अपना एक फ्लैट चाहती हूँ, इतनी दूर घर लेना चाहती हूँ जहाँ कोई और ना हो। अहमद कहता है चलो ठीक है। अहमद की बहन पूछती है कायनात भाभी क्या आपने हादी से बात नहीं की। कोमल आकर कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम वहां पर शादी करो, तुम्हारा भाई भी तो देखने में अच्छा था, इसी तरह हादी भी बस देखने में अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है। कायनात कहती है उसकी पसंद वैसे ऐसी नहीं है और ना ही मैंने अभी तक उससे कोई बात की। अहमद को कहती है कि शायद तुम्हें कोमल को वक्त देना होगा, मैंने सोचा है मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं या हमें अलग घर लेना होगा, मैं तुम्हारी बीवी के खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकती, बेहतर होगा तुम कोई फैसला कर लो।